जब तक आदमी वर्क को एंजॉय नहीं करेगा, वर्क के साथ न्याय नहीं करेगा, वर्क के साथ खुश नहीं होगा, तो अच्छी तरह से उस वर्क को खत्म नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज बुरहानपुर शहर के सिविल इंजीनियर, साथ ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और माइनिंग सप्लायर भूपेंद्र चौहान जी, हम आज उनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच। नमस्कार सर, आपका एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। बुरहानपुर में तो आपके परिचय की जरूरत नहीं है, सभी आपको अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारे जो बाहर के दर्शक हैं उनको। सर, मेरा नाम भूपेंद्र चौहान है और मैं लालबाग को बिलोंग करता हूँ। अभी वृंदावन कॉलोनी में मेरा निवास स्थान है। मैंने इंजीनियरिंग जलगांव से की है 1992 के अंदर। उसके बाद मैं एक सरकारी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से नगर निगम, PWD, पर्यटन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, तमाम सरकारी विभागों में काम करते करते इस स्थिति पे आया हूँ आज मैं कि मैंने सबसे पहले ठेका 5,000 रुपये का लिया था। आज 20,000 करोड़ का 2000 एक्चुअली में 20 करोड़ रुपए का वर्क मैं एक साल में करता हूँ। मेरी माइनिंग की खदान भी है जो खड़कोद में स्थित है। लालबाग में रोड पे एक दुकान है चौहान एंड सन्स करके, जिसमें ऑल मटेरियल बिल्डिंग सप्लायर है और मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। और मैं एक गरीब परिस्थिति से उठ के यहाँ तक संघर्ष करते करते आया हूँ। पहला ठेका मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, मैंने 5,000 रुपये का नाली का ठेका नगर पालिका का चित्रा टकेज के पास में लिया था 92-94 के अंदर। उसके बाद मैं सतत संघर्ष करता रहा। मेरे कोई फादर इस फील्ड में नहीं है, सिविल लाइन में, लेकिन मेरे को एक शौक रहा एक कॉन्ट्रैक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का। उस टाइम में कोई इंजीनियर भी नहीं थे लालबाग में जब मैं पहला इंजीनियर बना था। मेरी समाज में मेरे इसके बड़ी तो होता था। फादर की भी कोई बड़ी अच्छी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 भाई और 3 बहनों में मुझे पढ़ाया। मैंने भी बड़ा उस टाइम में पढ़ने के टाइम संघर्ष किया और इंजीनियर बना। उसके बाद शहर बुरहानपुर में विभिन्न विभागों में काम करते करते बड़े बड़े वर्क किए और आज भी एक इंदिरा कॉलोनी में गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम बनाया जो आप लोगों के सामने है। और बड़े बड़े वर्क किए, आप समझ लो 30 साल के वर्किंग में आज तक सतत वर्क के सहारे ही मैं अपना नाम और आप लोगों की सेवा शेयर की कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के हैसियत से जो जॉब मिलता है उसको ईमानदारी से पूरा करने का प्रयत्न करता हूँ। जी सर। सर, आपका तो नाम अच्छा खासा बुरहानपुर जिला जानता ही है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आपका जो बचपन से लेकर एक ये नाम बनने तक का सफर है, वो एक छोटे से रूप में आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। एक बात जब आपने विषय निकाला ही है तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि आज भी दुआओं में बहुत बड़ा असर है। यदि व्यक्ति भगवान को देखना चाहता है तो अपने माँ बाप के हिस्से में देखे। ऐसे ही मैं हमेशा काम तो करता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप का आशीर्वाद ले बिना जीता नहीं हूँ। और उसी का नतीजा है कि ये जो मेरी तरक्की है, जो भी आप लोग देखते हैं, नाम है, काम है, दाम है, ये सब मेरे माता पिता का आशीर्वाद है मेरे साथ। और उनको मैं भगवान के रूप में देखता हूँ और बस यही मेरे सफलता का राज भी है। जी सर। सर, आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र है और एक आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ा हुआ होगा। तो कोई ऐसी चुनौती जिसको देख के आप हताश हुए, लेकिन उसका सामना करके आप अभी जो भूमिका निभा रहे हैं सोसाइटी में, तो वो कोई ऐसी चुनौती हो जिससे आप हताश हुए हैं,
वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? कुल मिला के सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनना और उसके साथ में न्याय करना और खासकर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनना एक बड़ी चुनौती रहती है आज के समाज के अंदर। बहुत लोग इसमें डोमिनेट करते हैं, लेकिन सतत माँ बाप का आशीर्वाद और अपनी उच्च स्तरीय सोच हमेशा ऊंचे स्तर पर रखना पड़ती है। वर्किंग के प्रति न्याय और लोगों का प्यार, जहाँ आप काम करते हैं उनको सेटिस्फिकेशन इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट। उसके सहारे आदमी काम करता रहता है और ये हर रोज चुनौतियों मिलती रहती है और इसी के सहारे आदमी को जो भी मैं काम करता हूँ उसको एंजॉय करते हुए करता हूँ। चुनौतियाँ तो हर काम में है साहब। चुनौतियों के सहारे इंसान कोई भी काम करे उसमें चुनौती सबसे पहले आती है और उसके बाद सफलता मिलती है। जी सर। इसलिए हर दिन रोज मैं अपने आप को चुनौती का दिन मानता हूँ और चुनौती से ही मैं आगे बढ़ा हूँ। यदि चुनौती नहीं रहती तो मैं भी आगे नहीं बढ़ पाता। कहने का मतलब ये है साफ सुथरा, जिस दिन इंसान का संघर्ष मर गया उस दिन इंसान मर गया। संघर्ष आदमी को बड़ा बनाता है और हमेशा संघर्ष जीना चाहिए। संघर्ष मरते दम तक खत्म नहीं होता, आदमी उसी के सहारे आगे बढ़ता है। बिल्कुल सर, मीन्स कि जो आपका एटीट्यूड है कि मेरे को एंजॉय करना है मेरे वर्क को, वही कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आपकी सफलता का राज भी है। सही बात, मैं जो बोला ना कि एंजॉय करना से ही आदमी का वर्क जो रहता है, चुनौतियाँ एकदम आसान हो जाती है और आदमी बिल्कुल आसानी से अपने वर्क में अपनी मंजिल को पा लेता है। इसमें दो राय नहीं है। जो मेरे शब्द है वो बिल्कुल एकदम व्यवहारिक रूप से है। आज के इस समाज के अंदर जब तक आदमी वर्क को एंजॉय नहीं करेगा, वर्क के साथ न्याय नहीं करेगा, वर्क के साथ खुश नहीं होगा तो अच्छी तरह से उस वर्क को ख़त्म नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। सर, आप जो बता रहे हैं कि आपके कोई भी परिवार में सिविल क्षेत्र से बिलोंग नहीं करता है, तो आप इस क्षेत्र में कैसे आए, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और उसके बाद आपने सिविल इंजीनियरिंग तो करी, साथ में आप एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बने और कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं, एक नामी कॉन्ट्रैक्टर बने, तो वो क्षेत्र की प्रेरणा, वो क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से? शुरू से ही, बचपन से ही मेरे को बिल्डिंगों का ऐसे ही कुछ शौक था, रोड बनाने का। ऐसे ही बचपन में छोटी छोटी माचिस की डब्बियों से मैं ऐसे कमरे बनाता था और गिरा देता था। ऐसे खेलते खेलते मैं 12वीं यहाँ अपने हकीमिया स्कूल में पूरी की, कादरिया स्कूल, हकीमिया स्कूल में। उसके बाद मेरे फादर ने मुझे जलगांव में भर्ती कर दिया। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा भाइयों में था, उनका लड़का भी था मैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा इंजीनियर बनना है, तो मैंने बोला फिर सिविल इंजीनियर बनूंगा मैं। तो मेरा स्वभाव ही था कि वो मैं जब माचिसों की डब्बी से बिल्डिंगें बनाता था तो मैंने सिविल लाइन को ही चूज़ करा। ना मेरे फादर इसमें थे, ना मेरा परिवार का कोई सदस्य इसमें इस लाइन में नहीं था। मैं पहला एकमात्र सदस्य हूँ अपने परिवार से, अपने समाज से, कि जो इस लाइन में आगे आया हूँ। इंजीनियर भी बना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी बना, फिर मैं माइनिंग सप्लायर भी बना। क्रेशर खदान है मेरी खड़कोद में, और आज मेरे चौहान एंड सन्स करके लालबाग रोड पे ऑल बिल्डिंग मटेरियल की दुकान भी है। और मेरा सपुत्र मयूर चौहान जो खुद भी BE सिविल है ठाकुर शिव कुमार सिंह में, आज मेरी साथ में मदद करता है। मेरा मतलब असिस्टेंट रह के, और मेरे कार्य को बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन मिलती है। उसका भी अपार सहयोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और मैंने स्टार्ट में ही बोला है कि मेरे फादर जो है, मदर तो गुजरे हुए 4 साल 5 साल हो गए, लेकिन वो मेरे को हमेशा प्रेम देते थे। आज भी मुझे लगता है कि मेरी माँ कहीं तो भी जीवित है और आज भी मुझे आशीर्वाद देती है। और मेरी रोज़ सवेरे में ये जो चुनौतियाँ रहती है सरकारी डिपार्टमेंटों की और पब्लिक प्लेस के वर्क करने की,
तो पब्लिक के अंदर लोग तरह तरह की बातें करते। जब मैं रोड बनाने बाजार में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, तो सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। उन बातों के अंदर मेरे को भी कुछ भी जो ताकत और हम्बल मिलता है, मेरे मदर फादर की एक आशीर्वाद के रूप में उस टाइम काम आता है। और जो मेरे को उन्होंने संस्कार दिए हैं, उनके संस्कार का मैं सदुपयोग करता हूँ और अपने काम के साथ न्याय करता हूँ। और जितने भी मेरे साथ, मेरे कंपनी में जो भी लेबर जुड़े हुए, ड्राइवर जुड़े हुए, मैनेजर जुड़े हुए, चौकीदार जुड़े हुए, वो सभी मेरे भाई बंद है। वो भी मेरा कोऑपरेशन करते हैं और मेरी को एक परिवार की हैसियत से मैं उनको रखता हूँ। और सदैव वो मेरे काम, मेरे कहे अनुसार वर्क को अंजाम देते। और मैं इसीलिए दिन प्रतिदिन थोड़ा सा मैं प्रोग्रेस करता हूँ। और आज शहर में मेरे को कुछ तो भी करने का हमेशा से जज्बा रहा है। इस बरहानपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं हमेशा अपना ये सोचता हूँ कि अपना योगदान दूँ। और आगे भी मेरी एक ही हमेशा से तमन्ना है कि चूँकि लालबाग को बिलोंग करता और आपका मंच है, तो अपने दिल की बात और दिल की तकलीफ को एक बार आपके सामने साझा करता हूँ कि मेरा हमेशा से ये मानना है कि मेरे जो नाना थे, दादा थे, परदादा थे, पर बाप दादा थे, मेरे फादर आल्सो, सब लोग बरहानपुर ताप्ती मिल में मजदूरी करते थे। और हम लोग हमेशा बारामती क्षेत्र सातारा से आए हुए हमारे दादा परदादा लोग हम यहाँ के लालबाग में बसे मजदूर के हैसियत से। और तो हमारी आज की तारीख में जो मिल ताप्ती मिल बंद है, तो आपके मन से ये मैं सभी जिम्मेदार जो व्यक्ति है प्रशासन में बैठे हुए और हमारे नेतृत्व देता जो कर रहे हैं, उनका आग्रह करता हूँ कि ये मिल लालबाग की बड़ी शान है, ये कैसे भी करके चालू हो जाए। तो हमारे जो भाई बंद हैं, आज की पीढ़ी के जनरेशन के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको वर्क तो भी मिले। और हमारे यहाँ वर्क मिलने से ये होता है कि हमारे शहर का भी एक नाम होता है। और दूसरा एक हमारे लालबाग में जो एक रोशनी चले गई है, वो रोशनी वापस उज्जवल होगी, जिससे तमाम लोगों का फ़ायदा होगा। ये लालबाग सिर्फ 500,000 लोगों के लेबर के लिए डिपेंड नहीं है। एक्चुअली में 30 और 35,000 लोग हैं इनडायरेक्टली इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यदि पैसा मजदूरों के पास आएगा तो वो बाज़ार में खर्चा करेगा, दुकानदार फल फलूत होगा, चाय वाला दुकानदार हो, पान वाला हो, दाढ़ी वाला हो, कटिंग वाला हो, होटल का व्यवसाय हो, कपड़े वाला हो, किराने वाला हो, तमाम लोगों को इससे फ़ायदा होगा। एक मेरी इच्छा है, आपके माध्यम से मैं व्यक्त कर रहा हूँ। और बस हाँ सर, बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे मंच के माध्यम से कोई जिम्मेदार इसका भी तरफ ध्यान देंगे और ताप्ती मिल वापस से शुरू होगी और जो लालबाग की शान भी कहलाती है वो वापस से अपना पुराने रूप में आएगी। सर, अगला क्वेश्चन मेरा कुछ युवाओं के लिए है जो सिविल क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनने के लिए उन्हें क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए? देखो सर, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि एक अच्छा सिविल इंजीनियर बन के नहीं, कुछ फॉलो करना पड़ता है। एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको मेहनत करना पड़ती है। और मेहनत करने के बाद प्रैक्टिकली जो आज की तारीख में अनुभव है, जो आज की तारीख में सभी तरह के नए नए रूप में आज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल विश्व में जो इस ढंग से आकार ले रहा है, तो उसका एक अनुपालन करना चाहिए और परिपालन करते हुए उसी के अनुरूप चलना चाहिए। इससे उसको सफलता भी प्राप्त होगी। और एक अच्छा इंजीनियर नहीं है, एक अच्छा इंसान सबसे पहले बनना पड़ेगा, उसके उपरांत ही वो एक अच्छा इंजीनियर भी बनेगा। मीन्स कि अगर वो एक अच्छा इंसान बने सबसे पहले, तो वो अच्छा इंजीनियर डेफिनेटली बन जाएगा। सर, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि जो आपकी ये सफलता है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? श्रेय तो मैं इनडायरेक्टली तमाम लोगों को देता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे वर्कर भी उसके लिए जो मतलब जिम्मेदार है, उस मेरे लिए तो सभी लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपनी माँ को देना चाहता हूँ, अपने फादर को देना चाहता हूँ कि हमारे फादर ने इतनी तमाम तकलीफ़ों में हमारे परिवार का पालन करते हुए मेरा एजुकेशन करवाया। और उस टाइम में बड़ी तकलीफ रही हमारे परिवार में। 6 भाई बहनों के परिवार था, उसमें हमारे फादर ने उस टाइम में मुझे इंजीनियर बनाया बड़ी गरीबी में। तो मैं उनको भी इसका श्रेय देना चाहता हूँ और ख़ासकर मेरी मदर को देना चाहता हूँ, जिनके प्यार के सहारे में
इंजीनियर तो बना, एक अच्छा इंसान भी बनाया उन्होंने मुझे। और एक अच्छा इंसान बनने के बाद मैं एक बड़ा इंजीनियर भी बना, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर भी बना। और आज भी जहाँ कहीं भी है वहाँ से मेरे को रोज़ उसका आशीर्वाद मिलता है। और मैं रोज़ उन्हीं के सहारे, उन्हीं के आशीर्वाद के सहारे मैं आज अपने कामों को अंजाम देता हूँ। रात को भी उन्हें नमन करता हूँ और सवेरे भी उनको नमन करता हूँ। मेरे फादर को आज रात को भी मैं जाके जब तक नमन नहीं करता तब तक जीवन का दिन पूरा नहीं होता मेरा। ऐसा मेरे को लगता है कि मैंने अपने भगवान का नमन कर लिया है। लोग बोलते हैं कि भगवान कहीं बसे है। मैं आज आपको सब लोगों को आपके माध्यम से, आपके इस लीड लैब के इस मंच से तमाम मेरे भाइयों को निवेदन करना चाहता हूँ कि मदर फादर एक भगवान के स्वरूप में अपने को मिले हैं। सदैव उनका आलन पालन और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। सफलता तो आपको मिलेंगी, कहीं नहीं छूटी है कि जो सफलता आपके कदमों में नहीं होंगी। उसके लिए मेहनत जरूरी है, तो मदर फादर का आशीर्वाद भी जरूरी है। जी सर। सर, हमारे मंच के माध्यम से युवाओं को एक संदेश आपकी ओर से। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि बड़े आदमी को लिए बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आज समाज में गलत प्रवृत्तियाँ चल रही है। गलत प्रवृत्तियाँ से मीनिंग यही है कि ये जो व्यसन दुनिया भर के चलते हैं। अब मैं आपके मंच से खुला रूप से तो बोलना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन जो भी गलत काम होते हैं, यदि आपका माइंड उस ओर जाएगा तो आप एक अच्छे इंसान बनने की जगह अपने रास्ते से भटक जाएगा। इसलिए अच्छे रास्ते पे रहने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छी लोकेलिटी का ज़रूरी है। और अच्छे संस्कार वाले लोगों के साथ में अपने जीवन को, अपने समय को यदि आप वो करते हैं, पार्टिसिपेट करते, तो आप भी एक बड़े इंसान बनेंगे। मेरा ऐसे यही युवाओं के साथ में यही एक कहना है कि हर कोई मेरी सफलता प्राप्त कर सकता है, हर कोई मेरी सफलता प्राप्त कर सकता है, बस जिगरा चाहिए उसको। बिल्कुल सर। सर, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न रहता है कि इस लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? आपके लीड लैब को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने जो कार्यक्रम चालू किया है और हमारे यहाँ के जो एक छोटे से बुरहानपुर के युवाओं को, जो लोग आज अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जो छुपे हुए थे, उनकी जो प्रतिभा थी, जो उनका एक अनुभव था, और जैसे मेरे जैसा एक छोटा सा आदमी है, आज मेरे को आपने यहाँ ला के अपनी बात रखने का, अपने दिल की बात रखने का मौका दिया, तो मैं ये लीड लैब के इस जो कार्यक्रम को आपने प्रोड्यूस किया है, इस लीड लैब के कार्यक्रम को और अपार सफलताएं मिले, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ भगवान से। और ऐसी आपको लोगों को आशीर्वाद भी देता हूँ बड़ा होने के हैसियत। और बहुत सारा मैं आपके पास, आपके मंच पे आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, ऐसा फील मेरे को हो रहा है। बिल्कुल सर। सर, हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपके साक्षात्कार से हम जो निचोड़ निकाल रहे हैं कि हमारा युवा और हमारे दर्शक अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने रुचि के अनुसार अपने क्षेत्र के कार्य को एंजॉय करते हुए वो अपने क्षेत्र में सफल होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।